इसके पहले हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट के भी हमने पार्ट्स किए थे, जिसमें सबसे आगे था हमारा डिटरमाइनर, फिर था एडजेक्टिव, फिर था हेडवर्ड, और उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। अब हम आगे बात करते हैं कि इसको किस तरह से हमें लिखना है। हमने आपको दो सेंटेंस दिया था होमवर्क के लिए, तो उन दोनों का मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। हमने पहला सेंटेंस दिया था, हिज यंगर ब्रदर इन मुंबई इज ए प्रोफेसर। तो यहाँ पे हिज जो है, हमने आपको बताया था जो इंडिकेशन देता है वो आपका क्या हो जाता है, डिटरमाइनर। तो हिज यहाँ पे हो गया डिटरमाइनर, यंगर हो गया एडजेक्टिव, और मेन वर्ड हमारा हो गया ब्रदर, और उसके बाद आ गया एडजेक्टिवल फ्रेज इन मुंबई, जो कि इन मुंबई है वो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। और उसके आगे जो लिखा हुआ है इज अ प्रोफेसर, वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। सेकेंड सेंटेंस में ए ब्लैक क्रो लिविंग इन द ट्री फ्ल्यू अवे, तो हमारा ए जो होगा वो डिटरमाइनर हो जाएगा, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव, क्रो हमारा मेन वर्ड, और लिविंग इन द ट्री हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, और इसके आगे का जो है फ्ल्यू अवे, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, तो हमने एक हिसाब से रूल बना लिया कि सबसे आगे हमारा क्या आता है, डिटरमाइनर, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है मेन वर्ड, और फिर एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो हम इस बारे में देख लेते हैं कि ये रूल जो हमारा है, इसको हम किसी भी सेंटेंस को अगर रीऑर्डर करना हो, कोई हमारा सेंटेंस आता है, वर्ड्स हमें दिए रहते हैं, और उसको रीऑर्डर करके एक सेंटेंस बनाना हो, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज और प्लस प्रेडिकेट। अभी हम प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जिरंड की और इन्फिनिटिव की। जिरंड और इन्फिनिटिव होता क्या है कि जैसे कोई भी सेंटेंस है, तो अगर उसका हम टेंस बदलते हैं तो मेन वर्ब जो होता है वो बदलता है, लेकिन जो जिरंड और इन्फिनिटिव होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। उनका जो व्यवहार होता है वो सब्जेक्ट की तरह होता है, और वो टेंस बदलने के साथ बदलते नहीं हैं। अच्छा, जिरंड कैसे बनता है, कोई भी वर्ब होता है तो उसमें आईएनजी जोड़ के जिरंड बनता है, और वर्ब के आगे अगर टू लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है, और ये किस तरह बिहेव करता है, हमारा सब्जेक्ट की तरह। और जब ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है तो कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, उनको कहते हैं ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर। क्या कहते हैं उसे, मॉडिफायर, क्योंकि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको दिखा रहा है, किसके बारे में बता रहा है, जिरंड के या इन्फिनिटिव के बारे में, तो इसीलिए उसका नाम मॉडिफायर हो गया। अच्छा, एक बात और, इट और देयर भी अगर ये किसी सेंटेंस में आता है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आप सेंटेंस आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि ये तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो दूसरा कुछ है, तो फिर ये क्यों सब्जेक्ट बना है, तो उस बारे में अभी हम आगे आपको बता देंगे। तो एग्जाम्पल्स हम कुछ देख लेते हैं। पहला है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल। अब अगर आप इस बात को देखें, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, इसमें अगर आप सेंटेंस के टेंस को अगर बदल दें, ये जो सेंटेंस है इसके टेंस को अगर आप बदल दें तो इसका वॉकिंग है वो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या है, हमारा जिरंड। ठीक है, अच्छा, जिरंड को जब जिरंड हमारा होता है तो वो हमारा जिरंड या इन्फिनिटिव जो भी होगा वो हेड वर्ड होता है, तो यहाँ पे वॉकिंग हमारा क्या हो गया, हेड वर्ड। और इन द मॉर्निंग ये क्या कर रहा है, वॉकिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, कब चलना, इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे चलना बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग यहाँ पे क्या हो गया, मॉडिफायर हो गया हमारा। ठीक है, और इज यूजफुल हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। सेकेंड, टू ओबे आवर टीचर्स इज आवर ड्यूटी। अब यहाँ टू ओबे जो लिखा हुआ है, क्या कर रहा है कि हमें टीचर जो होते हैं, अध्यापक के बात का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो टू ओबे यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया, या फिर आप इन्फिनिटिव भी कह सकते हो इसे। तो हेड वर्ड हमारा ये हो गया, आवर टीचर्स। अब ओबे किसको करना है, ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है, आवर टीचर्स, ये वर्ड जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि किसकी बात को मानना है, तो ये क्या हो गया हमारा मॉडिफायर। और इज आवर ड्यूटी, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ थर्ड में, सिंगिंग प्लीजेज मी, मतलब मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। तो सिंगिंग यहाँ पे क्या है, आपका जिरंड है, और जिरंड यहाँ पे देखिए एक ही है, ना डिटरमाइनर की बात हो सकती है, ना हेडवर्ड की, किसी की नहीं। जब सब्जेक्ट एक ही है तो उसको हम डायरेक्ट क्या कह देंगे, सब्जेक्ट। उसको हमें कुछ भी और बांटने की ज़रूरत नहीं, हेडवर्ड या फिर मॉडिफायर में बांटने की ज़रूरत नहीं है,
उसको हम डायरेक्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं। और प्लीजेज मी हमारा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट। ओके, टू सेव फॉर द फ्यूचर। अब आपको ये अलग लग रहा होगा कि टू सेव तो एक हो गया, ठीक है, और फॉर द फ्यूचर ये आपका अलग हो गया, लेकिन नहीं, टू सेव फॉर द फ्यूचर पूरा का पूरा ये आपका इन्फिनिटिव है। क्यों? क्योंकि आप किसके लिए बचा रहे हो, फ्यूचर के लिए बचा रहे हो, तो ये पूरा का पूरा एक हमारा वर्ब हो गया है, सेव फॉर द फ्यूचर, और आगे टू लगा है तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव। इज ऑलवेज यूजफुल, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम इट और देयर की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट इज हॉट टूडे, ठीक है, तो यहाँ पे इट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जब भी इट या देयर आए तो आंख बंद करके इट या देयर को सब्जेक्ट बना देना, ठीक है। इट के बाद इज के आगे या फिर हेल्पिंग वर्ब के आगे जो भी होता है उसको हम प्रेडिकेट मान लेते हैं। तो इज हॉट टूडे ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब देयर वाज ए कैट ऑन द टेबल। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो बात की जा रही है कैट की, तो सब्जेक्ट तो कैट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट देयर क्यों है? भैया ये बात हो रही है वहाँ के बारे में कि वहाँ एक बिल्ली मेज पर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन किसके बारे में बताया, वहाँ के बारे में बताया जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, देयर। हम बिल्ली के बारे में मेन रूप से नहीं बता रहे, मुख्य रूप से हम बिल्ली के बारे में नहीं बता रहे, वहाँ के बारे में बता रहे कि वहाँ क्या है, ठीक है। तो वहाँ हमारा हो गया सब्जेक्ट देयर, और वाज ए कैट ऑन द टेबल ये आपका पूरा का पूरा प्रेडिकेट।